हेलो बच्चों, क्लास 10th की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देखो, शून्यकों का योग मैंने आपको बोला था क्या होता है। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, या इसको कैसे लिखा जा सकता है, माइनस में x का गुणांक और बटे में होगा a, मतलब x² का गुणांक। ये चीज़ मैं आपको पिछली वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्योंकि द्विघात बहुपद को कैसे लिखा जाता है, जिसकी दो घात हो, मतलब सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए। तो इसको ऐसे लिखा जाता है ax² प्लस bx+c, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि b है। b मतलब किसका गुणांक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे x के साथ में है, इसका मतलब x का गुणांक है। वैसे ही a किसके साथ में है, x² के साथ में है, मतलब x² का गुणांक होगा। तो ये चीज़ हो गई पहली। दूसरी चीज़ इसमें क्या दी है, गुणनफल। तो अगर मुझे शून्यकों का गुणनफल निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा, c/a, जहाँ पे c देखो क्या है, c अचर पद है जिसको कांस्टेंट कहा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अचर पद, और बटे में क्या होगा, a क्या है, x² के साथ में है, इसका मतलब x² का गुणांक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब देखो, मुझे इसमें क्या दिया है, पहला दिया है शून्यकों का योग, उसके बाद दिया है गुणनफल। तो शून्यकों का योग मतलब जो पहले वाला है, जो पहले वाला हमें दिया होगा वो तो शून्यकों का योग होगा, ये है 1/4, और गुणनफल कितना होगा, -1 होगा। तो देखो, शून्यकों का योग हमें दिया है -b/a, तो यहाँ पर मैं बराबर कर सकता हूँ 1/4 के, क्योंकि योग हमें 1/4 दिया है तो ये 1/4 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे -1 दिया है तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ से मैं a b c की वैल्यू निकाल सकता हूँ अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ। क्योंकि ये सब बराबर हैं, तो बराबर होने का मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर मैं बराबर करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा -b/a बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होगी। वैसे ही मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ c/a बराबर हो जाएगा -1। ठीक, अब देखो, यहाँ से मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर होता है वो ऊपर वाले के बराबर होता है, और नीचे वाला जो नंबर होता है नीचे वाले के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे -b बराबर आएगा 1, और a बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। देखो, मुझे केवल b की वैल्यू चाहिए, तो b बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को इधर लेके आओ, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो माइनस का गुणा यहाँ भी करेंगे और ये माइनस का गुणा यहाँ भी करेंगे। तो माइनस माइनस का ये तो प्लस हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 4। अब देखो, a और b की वैल्यू तो मुझे मिल गई। तो यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं कि ऊपर का ऊपर के साथ में होता है, नीचे का नीचे के साथ में होता है। बट यहाँ पे देखो, मुझे a की वैल्यू दी है, क्योंकि अगर मैं अलग अलग करता हूँ तो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू 1 मिल रही है। तो एक ही इक्वेशन में मुझे दो अलग अलग वैल्यूज़ नहीं मिल सकती हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे a की वैल्यू मुझे दी है तो a की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँगा, तो c की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा c/a है 4 बराबर, यहाँ पे होगा -1। तो c बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा -4। अब देखो, मैंने क्या क्या निकाल दिया, b भी निकाल दिया, a भी निकाल दिया और c भी निकाल दिया। देखो, हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी ax² प्लस bx+c। तो देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ रखता हूँ, या पहले यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ ax² प्लस bx+c, तो इसमें मुझे वैल्यूज़ रखनी है। तो देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a है 4 तो ये हो जाएगा 4x², साथ में b कितना है, b -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस -1 × x, और c कितना है, c हमें दिया है -4 तो ये हो जाएगा 4x² - x -4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वैसे 0 के बराबर करते हैं, अगर 0 के बराबर कर दिया तो ये समीकरण बन जाती है, और 0 के बराबर नहीं करते हैं, केवल इतना अगर मैं लेता हूँ तो ये बहुपद हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही हम देखो दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, पहले योग दिया है, मतलब जो पहली संख्या होगी वो तो योग की होगी, उसके बाद गुणनफल दिया है तो ये गुणनफल हो जाएगा। तो योग कितना होता है, -b/a बराबर किसके होगा, √2 के बराबर होगा। वैसे ही c/a किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने कर दी। अब देखो, यहाँ से मैं a b और c की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, -b बराबर आ रहा है √2, तो b की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो -√2 हो जाएगी। b की वैल्यू तो मैंने निकाल दी, और a कितना है, a है 1,
तो इतनी चीज़ें मैंने निकाल दी। वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। बट अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ए की वैल्यू तो 3 आ रही है और यहाँ पे 1 है, तो दो अलग अलग वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। तो पहली जो वैल्यू मैंने निकाली उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो c बराबर अब कितना हो जाएगा, c अपॉन 1 बराबर हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। तो अब देखो मैंने a की वैल्यू भी निकाल दी, b की वैल्यू भी निकाल दी और c की वैल्यू भी निकाल दी। अब मुझे इक्वेशन में वैल्यू रखनी है। तो इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx+ c। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, b है -√2 तो ये हो जाएगा -√2 इंटू x और प्लस में c कितना है 1/3 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको और सॉल्व करना चाहूँ तो x² -√2x प्लस 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखो मैं आंसर को मैच करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहला तो यही वाला आंसर है, ये वाला हमने यहाँ पे निकाला है। इसको एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, 4x² - x - 4। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 4x² - x - 4। और दूसरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि देखो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 1/3 आ रहा था बट यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी छोड़ता हूँ तो तब भी हमारा आंसर करेक्ट है। अगर ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको पूरा सॉल्व करना है जैसे बुक में दिया है, तो मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको 0 के बराबर करता हूँ तो यहाँ पे एलसीएम ले लो। देखो बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बटे में 3 करने के लिए मुझे 3 से ऊपर भी गुणा करना होगा, नीचे भी गुणा करना होगा, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे आ रहा है 3x² - 3√2x प्लस 1 और अपॉन में हो जाएगा 3 बराबर होगा 0 के। तो अब देखो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² - 3√2x प्लस 1 बराबर होगा 0। अब देखो मुझे द्विघात बहुपद चाहिए, तो बहुपद चाहिए तो ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वही हमारा आंसर आ रहा है जो कि हमें यहाँ पे दिया है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा आंसर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे भी छोड़ते हैं, यहाँ पे भी अगर छोड़ते हैं तब भी सही आंसर है, और इसको यहाँ तक भी करते हैं तब भी सही आंसर है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होगी। अब देखो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे एक बार और कंफर्म करा देता हूँ। देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रही होंगे। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे -b/a बराबर किसके होगा, √2 के बराबर होगा। वैसे ही यहाँ पे c/a किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो अगर आप यहाँ से a की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली थी, यहाँ से 1 आ रही थी, बट अगर आप यहाँ से भी निकालते हो तब भी हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो a तो 3 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा, c 1 हो जाएगा। तो c बराबर 1 और a बराबर 3 हो गया। अब देखो a मैंने निकाल दिया तो a की वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा -b/3 बराबर हो जाएगा √2। तो अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो इसका गुणा यहाँ होगा और यहाँ पर माइनस है तो इसको इधर लेके आओ। तो यहाँ पे हो जाएगा -3√2। तो देखो तब भी मैंने क्या निकाल दिया, a भी निकाल दिया, b भी निकाल दिया और c भी निकाल दिया। तो अगर मैं इक्वेशन में वैल्यू रखता हूँ, इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। देखो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -3√2 और साथ में x है तो x हो जाएगा, और प्लस c कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप देख रहे होंगे कि वही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही आप और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे है 0 और √5, तो इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहले क्या है, योग है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये योग हो जाएगा और ये गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पे योग क्या होता है, -b/a बराबर होगा 0 के, और गुणनफल मतलब c/a बराबर होगा √5 के। तो इतनी चीज़ें होगी। तो यहाँ से मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू इसके साथ में जाएगी और a की वैल्यू इसके साथ में जाएगी। तो -b बराबर हो जाएगा 0 और a बराबर हो जाएगा 1। तो ये चीज़ें मैंने निकाल दी। अब देखो यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो c कितना हो जाएगा, बटे में देखो a की वैल्यू तो मैंने निकाल दी, तो यहाँ पे वैल्यू रख दूँ तो c हो जाएगा √5 के। तो c बराबर अगर मैं इसका गुणा यहाँ करता हूँ तो ये हो जाएगा √5। तो क्या क्या चीज़ें मुझे मिल गई, b भी मिल गया। देखो यहाँ पे माइनस है तो b बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस करेंगे तो -0 मतलब 0 ही होता है। तो ये हो गया 0, a हमें मिल गया और c भी हमें मिल गया। तो देखो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो a कितना है, a है 1,
तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b 0 है तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस c √5 है तो यहाँ पे √5 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो गया प्लस √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें क्या क्या दिया है, 1 और 1 दिया है, तो ये तो योग है, मतलब -b/a बराबर किसके होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 के, और यहाँ पे c/a किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं देखो बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो b बराबर हो जाएगा -1, या -b बराबर 1 तो b बराबर हो जाएगा -1, और a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा 1 के। अब देखो यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो c/1 बराबर होगा 1, तो c बराबर हो जाएगा 1। तो 3 चीज़ें मैंने निकाल दी। अब मैं वैल्यू रख दूंगा। देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा x², b -1 है तो -x, और c 1 है तो +1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। बाकी आप आंसर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। देखो कितना कितना आ रहा था, ये वाला हमारा √5 सही है, ये वाला भी सही है। बाकी अगर मुझे अगला वाला ट्राई करना है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -b/a बराबर हो जाएगा -1/4। वैसे ही c/a बराबर हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो b/a बराबर हो जाएगा 1/4। तो b इस पे जाएगा और a इसके साथ में जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ b बराबर होगा 1 और a बराबर होगा 4। ठीक है, तो 2 चीज़ें मैंने निकाल दी। अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो c/4 बराबर होगा 1/4। तो इससे ये कैंसिल, तो c बराबर यहाँ से आ रहा है 1। ठीक है, तो a b c की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब देखो इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस c कितना है, 1 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसे आप इसको चेक करके देख सकते हैं। देखो कितना है, 4x² प्लस 1। अब देखो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद करेंगे ये वाले को, और कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आंसर आ रहा है, तो अपने आंसर को इसके साथ में मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। अब देखो अगर आपको ये क्वेश्चन को एग्जाम में लिखना है तो एक बार मैं उसका तरीका भी आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले हल, उसके बाद आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि हमें क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर, या ऐसे एरो का साइन लगा दो, तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इतनी चीज़ें होगी। उसके बाद इसमें आगे दिया है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो जो जो भी दिया होगा सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हमें दिया है, या दिया है ऐसे लिख सकते हैं, दिया है शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। या इसको पूरा एक्सप्लेन करना चाहो तो पूरा लिख सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा बराबर में माइनस में x का गुणांक और बटे में हो जाएगा x² का गुणांक। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने ये कर दी। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, या यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अचर पद, और बटे में होगा x² का गुणांक। x² का गुणांक हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये चीज़ें दी हैं। ठीक है, योग भी दिया है और गुणनफल भी दिया है। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ, पहले हो जाएगा शून्यकों का योग, यानी यहाँ पे हो जाएगा -b/a बराबर किसमें हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 दिया है तो 1/4 कर दो। तो इतनी चीज़ें होगी। अब देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -b बराबर होगा 1 के और a बराबर होगा 4 के। ठीक है, तो अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो b कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा यहाँ पे -1। तो एक चीज़ तो ये हो गई। फिर a बराबर यहाँ पे 4 ही होगा, तो यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ। तो इतनी चीज़ें मैंने कर दी। अब देखो मुझे क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल भी मुझे दिया है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c/a बराबर किसके दिया है, -1 के दिया है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। एक बार चेक करके आप देख सकते हैं, तो हाँ -1 ही है।
तो इतनी चीज़ें मैंने कर दी। अब देखो ए की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा c/4 बराबर हो जाएगा -1। तो c बराबर यहाँ से आ रहा है -4। तो अब देखो मैंने a की वैल्यू भी निकाल दी, b की वैल्यू भी निकाल दी और c की वैल्यू भी निकाल दी। अब इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ तो यहाँ पे इक्वेशन 1 इसको मान लो। अब यहाँ पे लिखेंगे a, b और c की वैल्यू। यहाँ पे मैं लिखूँगा a, b और c की वैल्यू, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ax² + bx + c। तो इसमें रख दो, तो a कितना है, a है 4, तो ये हो जाएगा 4x², b है -1 तो ये हो जाएगा -x, और c है -4 तो ये हो जाएगा -4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करना है, या आप जैसे आपके क्लास टीचर बोलेंगे वैसे ही आप कर सकते हो, ठीक। वैसे ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी होगा। अब देखो ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने अगर इसको पहले वाले मेथड से करा, तो पहले वाले मेथड से इसका आंसर कितना आ रहा था, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे वाले का आंसर हमारा ये वाला आ रहा था। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको अलग से लिखता हूँ, ये है x² - √2x + 1/3। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा जो आंसर है वो बटे में आ रहा है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी आंसर अगर बटे में आता है, जैसे अगर यहीं पे बटे में आता है, यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे बटे में होता, तब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पे बटे में 3 आ रहा है, तो इसमें 3 एलसीएम ले लो। तो 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² - 3 √2x + 1, और बटे में हो जाएगा 3। तो बटे में 3 होने का मतलब इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जा सकता हूँ। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बटे में आती है, जैसे अगर यहाँ पे होता या यहाँ पे होता, तो क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे और बटे वाला जो नंबर है वो 0 के पास चले जाएगा, तो लास्ट में हमारा आंसर पूर्ण संख्याओं में मिल जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्नावली 2.2 है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो कल से हम दूसरी प्रश्नावली शुरू करेंगे, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।